डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विधाता जीएस क्लासेस में। और बता दूं कि अभी छुट्टी का समय चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने घर पे होंगे। तभी आप लोग का एग्जाम की तैयारी जो है थोड़ा स्लो चल रहा होगा। तभी क्या करना फ्रेंड्स कि आपको प्रतिदिन क्या करना है, एक सुबह, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में क्या करना है, आपको सेट प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप लोग एग्जाम की तैयारी के रेस में शामिल रहें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, तथा इसे अपने दोस्तों में और सगे संबंधी में तथा सोशल मीडिया के हर एक ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि जो भी आपके जान पहचान वाले हैं अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और लोग भी अपना एग्जाम की तैयारी में रेस में शामिल रहें। ठीक है ना। और बता दें कि मेरे चैनल से जुड़ करके आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी अपडेट आता है फ्रेंड्स हम लोग अपने चैनल पर डालते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को हम लोग बताएंगे और उसके साथ साथ में क्या करेंगे कि इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, इससे संबंधित जो भी और भी क्वेश्चन बनता है उसको भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और अच्छा अच्छा प्रश्न को सिलेक्ट किया गया। ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न फ्रेंड कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है। तो देखिए लोकसभा में किया जा सकता है। तो देखिए सिर्फ तो लोकसभा होता नहीं है, राज्यसभा भी सिर्फ नहीं होता है। तो क्या होता है, दोनों में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ ना कि संसद के किसी भी सदन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद संसद द्वारा सृजित है? नहीं। परंपरा पर आधारित है? नहीं। संविधान द्वारा सृजित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन्होंने सोचा होगा 100% राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? तो देखिए कौन सा पर्वतमाला है? तो ये जो अजंता पर्वतमाला है फ्रेंड्स, तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अजंता अजंता पर्वतमाला है सिर्फ महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए अगर अरावली से पूछे तो देखिए अरावली संसार का सबसे पुराना पर्वत में आता है। सबसे पुराना पर्वत अगर पूछे तो अरावली हो जाएगा। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है फ्रेंड्स वो दक्षिण दक्षिण में आबू पहाड़ी में गुरु शिखर है। ठीक है, क्या है? गुरु शिखर है। अरावली का सर्वोच्च चोटी पूछे तो गुरु शिखर है। ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर भारत में विदेशी विनिमय कोष में शामिल है, तो देखिए भारत का जो विदेशी विनिमय कोष है, चाहे विदेशी मुद्रा भंडार होता है, ठीक है, उसमें तो भारत का क्या क्या चीज़ उसमें शामिल है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या शामिल है। तो देखिए स्वर्ण भी शामिल होता है, जो सोना होता है वो भी शामिल होता है, और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ वो भी शामिल होता है फ्रेंड्स। और देखिए एसडीआर होता है, एसडीआर भी शामिल होता है। तो एबीसी तीनों शामिल होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब कहा फ्रेंड्स कि क्रायोलाइट एक धातु का अयस्क है। तो देखिए क्रायोलाइट है जो फ्रेंड्स वो किस धातु का अयस्क है बताइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का। अगर एल्यूमिनियम से संबंधित और भी प्रश्न पूछे, अगर पूछे आपसे कि बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका अयस्क है फ्रेंड्स? बॉक्साइड ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कोरंडम, कोरंडम कोरंडम पूछे तो ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, और इसका जो सूत्र होता है फ्रेंड्स होता है Al2O3। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे क्रायोलाइट, क्रायोलाइट तो क्रायोलाइट भी होता है फ्रेंड्स, ये भी होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। फिलास्पर भी जो होता है, फिलास्पर ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है ना। तो आप लोग इसे याद रखें। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स करा कि द्रवित ब्यूटोन एक आइसोब्यूटोन का मिश्रण कहलाता है। तो देखिए किसका कहलाता है? तो एलपीजी का कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और चलिए ये तो हो गया। अच्छा पूछेगा आप लोग से फ्रेंड्स कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये पूछते रहता है। ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स होता है CO+N2, याद रखें। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस कहते हैं फ्रेंड्स मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आप लोग जान रहे होंगे, CH4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो विटामिन विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए कैल्सीफ्लोल किसका होता है? तो कैल्सीफ्लोल तो होता है फ्रेंड्स आपका विटामिन डी का होता है। कैल्सीफ्लोल किसका होता है? विटामिन डी का होता है। और रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का होता है। और थायमिन किसका होता है? विटामिन बी बोलिए या विटामिन B1 बोल दीजिए। ठीक है, इसका होता है। तो देखिए ऑप्शन से छटा गया टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक क्या हो गया ना? टोकोफेरॉल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी छुट्टी का जो समय चल रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सीरीज अभी जारी रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे सीरीज इसमें अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग सारे सीरीज को बारी बारी से करके देख लेंगे। उसमें आप लोग को थंबनेल में मिल जाएगा कि 1 सेट या 2 3 ऐसे करके मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे अभी ये 5 नंबर सेट लगा रहे हैं तो 4 3 2 1 सब देख लेंगे, और भी नेक्स्ट वीडियो अभी आप लोग को डाला जाएगा। क्योंकि फ्रेंड देखिए आप लोग अगर सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आपको जो भी हम 2000 प्रश्न कवर कराने वाले हैं उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखिए कह रहा है कि सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो देखिए सोरा का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड वो होता है आपको पोटेशियम नाइट्रेट।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ। ठीक है, यानी इसका क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का मतलब है फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, स्टेटमेंट चेंज कर देगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा क्या, लॉर्ड डॉक्ट्रिन के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और पूछते हैं फ्रेंड। देखिए पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सिविल सेवा में प्रवेश के लिए आयु को 19 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष किसने कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। किसने कर दिया था, लॉर्ड रिपन ने कर दिया था, आप लोग याद रखें। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। तब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो मराठा का पेशवा जो था वो बालाजी बाजीराव थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पानीपत का हम तीनों लड़ाई को थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर देते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, तब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करते हैं हम लोग। तब पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, सॉरी 1526 बोल दिए। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। ठीक है, और इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर ने किसको हराया था फ्रेंड्स, तो हेमू को हराया था, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए तृतीय युद्ध भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को रिविजन हो जाए, दिमाग में रिविजन हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, हुआ था आपको 1761 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली जो थे, अहमद शाह जो अब्दाली थे, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह जो अब्दाली थे फ्रेंड्स, एक किसको हराए थे, तो हराए थे फ्रेंड्स मराठों को हराए थे। ठीक है ना, तो चलिए इससे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर फ्रेंड्स की सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स की अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, या फिर बी में है कि डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियर द्वारा, या नौ संचालकों द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो समुद्र में नाव वगैरह चलाते हैं, ठीक है, बोट वगैरह, तो उनके लिए काम में आता है। अब देखिए कह रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसमें गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, इस साबरमती से स्टार्ट किए थे कि डांडी से, क्योंकि देखिए डांडी यात्रा है, तो जो स्टूडेंट अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, या कन्फ्यूजन में हो तो डांडी मार देते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर जो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, साबरमती आश्रम से किए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए जो अगर आपसे पूछे कि नमक जो सत्याग्रह था ये कब स्टार्ट हुआ था, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हुआ था वो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को। और कब तक चला था फ्रेंड, तब 5 अप्रैल 1930 तक चला था, आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो देखिए किससे सुरक्षा करता है जो पासवर्ड जो होता है फ्रेंड्स, हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से नहीं, ये तो नहीं होगा। सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से ये भी नहीं होगा। तंत्र के अनिगृहित अभिगमन से। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पासवर्ड इसीलिए इसमें डाला जाता है ताकि आपका मोबाइल को कोई लैपटॉप को छेड़छाड़ नहीं करे। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अच्छा ये बताइए अगर आपसे पूछ दे कि कंप्यूटर का जो पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ दे फ्रेंड्स कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1946 में हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 में। और देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर महान क्रांति पूछे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से स्टार्ट हुआ, तो 1960 से। और एक और प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स इससे इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है फ्रेंड्स वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते फ्रेंड्स कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, तो द हिंदू था, याद रखेंगे द हिंदू। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या है, किसको प्रयोग होता है नोदक के रूप में, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाकर किया जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तब बर्फ जमाने के काम में लाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका ये इससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बना मैं बता दिया।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चाहे ठंडा करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। कह रहे चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? तो देखिए 15 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स, अगर इससे कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले लें कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर जब पड़ता है तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो चंद्रग्रहण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चंद्रग्रहण कैसे लगता है? तो देखिए चंद्रग्रहण कैसे लगता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए चांद है, चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन सा आ जाता है? देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर पृथ्वी हो गई। ठीक है ना फ्रेंड, तो देखिए ये चंद्रग्रहण हो गया। ठीक है ना, चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य और देखिए यहाँ सूर्य हो गया और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया, इसको इस स्थिति को क्या बोलते हैं? चंद्रग्रहण करते हैं। अगर सूर्य ग्रहण कहे तो सूर्य ग्रहण तब होता है फ्रेंड जब देखिए सूर्य हो गया, यहाँ पर सूर्य हो गया और यहाँ पर पृथ्वी हो गया, इसके बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, याद रखें। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। अच्छा एक बात बता दें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, कि पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अमावस्या के दिन होता है। चलिए अच्छा, इससे संबंधित प्रश्न भी है। कह रहा पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो अभी बताए थे आप लोग को। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चंद्रग्रहण के समय। अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रैंड को कहते हैं। सबसे छोटी मतलब ग्रंथि होते हैं शरीर का, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुर्दा से। यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा किया जाता है। 19 का देख लेते हैं। कह रहा है विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस जो होता है फ्रेंड्स वो मनाया जाता है आपको 14 अक्टूबर को। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए ऐसा प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट जो है गड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए ऐसा ऐसा प्रश्न को शामिल किया गया ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है ना, तो देखिए तो सोचेंगे कि महात्मा गांधी तो गुजरात के थे तो शायद गुजराती में लिखे होंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी में लिखे थे। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आय में किसका क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है बताइए। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है फ्रेंड्स वो तृतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है ना, सेवा क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र को क्या नाम से जाना जाता है? तो सेवा क्षेत्र से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए तृतीय क्षेत्र में और क्या क्या आते हैं? तृतीय क्षेत्र में जो जो चीज़ शामिल होते हैं उसे क्या क्या कहते हैं पूछ देता है फ्रेंड्स कि संचार, संचार किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आएगा संचार? तो तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा सेवा क्षेत्र में। ठीक है ना, तो जैसे देखिए व्यापार हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, संचार हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब तृतीय क्षेत्र में हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, और भी देख लेते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की बात करें फ्रेंड्स, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है? जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, मुर्गी पालन हो गया। तो इस तरह का जो भी चीज़ होता है ना वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अच्छा द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्र में काज जैसे उद्योग हो गया या निर्माण कार्य हो गया, ठीक है, या बिजली संबंधित कोई भी उत्पादन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या हो गया? सब आ गया आपको द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो देखिए काराकोरम जो उच्च मार्ग है फ्रेंड्स किन दो देशों को जोड़ता है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड 22 का हो जाएगा आपका बी, भारत, सॉरी पाकिस्तान और चीन को। किसको जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछते फ्रेंड्स कि डुरंड रेखा, अगर आपसे पूछते कि डुरंड रेखा, डुरंड रेखा जो है किसको किसको अलग करती है? तो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान को अलग करती है। ऐसे भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो डुरंड रेखा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगर हिंडन रेखा पूछे तो
अगर हिंडन रेखा पूछे तो फ्रेंड्स ये देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडन रेखा। पूछता है प्रश्न कि जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है, तो यह है हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है ना। और मैकमोहन रेखा पूछे तो फ्रेंड्स अगर मैकमोहन पूछ दे तो बताइए, ये तो बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, तो आप लोग बता देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ये भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे फ्रेंड कि रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है फ्रेंड्स, तो भारत और पाकिस्तान को बीच है, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, ठीक है। तो इससे जो भी संबंधित प्रश्न था मैं आप लोगों को बता दिया। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम वोकेशनल कोर्स होता है उसका भी जानकारी हम लोग चैनल पर देते हैं और साथ ही साथ तैयारी करवाया जाता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स ANM हो गया, ठीक है, ANM हो गया, तो देखिए ANM हो गया, GNM हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, BPT हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, बीटेक हो गया, B फार्मा हो गया, D फार्मा हो गया, MBA हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, चाहे DELD या BEड आदि का जो भी कोर्स होता है तो उसका फॉर्म कब आ रहा है, एडमिशन कब हो रहा है, ठीक है, आपका उसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तैयारी कैसे किया जाता है, सिलेबस क्या है, सारे चीज़ को हम लोग चैनल पर जानकारी देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को जानकारी के नहीं रहने के कारण किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बिहार का कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो उससे सारा अपडेट हमारे चैनल पर दिया जाता है। उसमें उस यूनिवर्सिटी में चाहे जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, या पटना यूनिवर्सिटी हो गया, या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, या तिलका मांझी हो गया, ठीक है, तो ये सब जो भी यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, जैसे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में है, ठीक है ना, तो इस तरह का BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, तो सारा चीज़ का हमारे चैनल पर जानकारी दिया जाता है कि उसमें आपका एडमिशन कब हो रहा है, ठीक है, सारे क्लास का जो भी अपडेट आता है, उसमें आपका प्रैक्टिकल कब हो रहा है, एग्जाम कब है, काउंसलिंग कब है, ठीक है, ये सब ज़्यादा जानकारी दिया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी जानकारी का अभाव में बच्चे अपना एडमिशन या एग्जाम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, और खास करके वैसे स्टूडेंट को दिक्कत होता है जो डिस्टेंस से कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, करा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है तो आप लोग घबराएंगे नहीं। तो देखिए ऐसे तो जो भी स्टूडेंट होता है सीधा होता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में सब याद है, लेकिन कह रहा है किसकी राजधानी में, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर दिया। तो देखिए तो मल की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वो कहाँ था, तो कुशीनगर में था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 23 नंबर प्रश्न था ये। अब देखिए 23 नंबर में देखिए अगर पूछे फ्रेंड्स, देखिए पूछे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना, गौतम बुद्ध थे। और देखिए अगर पूछते फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध जो थे तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे फ्रेंड्स, तो श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए, ठीक है ना। और पूछता है फ्रेंड्स कि जो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कितने वर्ष में हो गया था, तो 80 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। और देखिए अगर पूछे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स, तो बुद्ध है, ठीक है ना, और क्या है, और संघ है, ठीक है, और धर्म है, ठीक है ना। तो देखिए बुद्ध धर्म संघ क्या है, तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है ना। अच्छा पूछता है फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म के जो भी मानने वाले हैं वो क्या है, तो अनात्मावादी होते हैं, ये आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं लेकिन पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, करेक्ट धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था, अभिप्राय था, ठीक है। तो देखिए अभी क्या अभिप्राय था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 24 का हो जाएगा। देखिए केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ भक्ति, तो ऐसा तो नहीं था। माता पिता के सुरुषा, ऐसा भी नहीं था। जीवों के प्रति अहिंसा, ये सही है, ठीक है। खर्च और बचत दोनों के असमानता नहीं था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जीवों के प्रति अहिंसा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, तो देखिए अभी ऊपर में जो क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ठीक है, तो कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है बताए थे हम आपको, तो 25 का बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया को किया जाता है, ठीक है ना, जल को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगर भारत में प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो देखिए प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, ये थी 389, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से कैसे कैसे था फ्रेंड्स, तो देखिए बता देते हैं। देखिए 292 था फ्रेंड्स, वो था आपको ब्रिटिश प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उससे, ठीक है ना। और देखिए 4 जो थे फ्रेंड्स वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से शामिल थे, ठीक है ना। और 93 देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है ये पूछता है, ठीक है, 93 जो थे फ्रेंड्स ये देसी रियासत से शामिल थे, ठीक है, ये पूछता है कि भारत के संविधान में देसी रियासत से कितने क्षेत्र शामिल थे, ठीक है ना, तो आज आपको 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, ठीक है। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि जो भारत का जो स्वतंत्रता मिली किस योजना के तहत मिला, या भारत का जो बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान किस योजना के तहत हुआ, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट बेटन योजना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा देखिए, इससे संबंधित और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कह रहा फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? तो हुआ था फ्रेंड्स 24 मार्च 1946 को। ठीक है। और देखिए माउंट बेटन योजना है फ्रेंड्स, इसका देखिए कब बना था? 3 जून 1947 को, याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? देखिए ऐसा इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो किसने बनाया था? 28 है ना। तो देखिए राजराज ने बनाया था। राजाराम प्रथम भी रहता है कहीं पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा प्रथम ने बनाया था। अब देखिए, तो इसी के जो शासनकाल में था फ्रेंड्स, जो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है। चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था, नहीं सॉरी, राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रथम के समय। ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम। देखिए राजेंद्र प्रथम के समय क्या हुआ था? अब पूछता है फ्रेंड कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। एक और प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि प्रागकेसरी को उपाधि किसने धारण किया था? तो राजेंद्र सेकंड ने उपाधि धारण किया था। ठीक है। और संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था फ्रेंड्स, उसको कितने में विभक्त किया था? चाहे कितने में विभाग था? तो 6 प्रांत में विभाग था। ठीक है, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछता है एक फ्रेंड, इससे संबंधित एक बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। कहीं पर 17, 16, 12 दे देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। आप लोग याद कर लें, 17 बार किया था। ठीक है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न बता देते हैं। पूछता है कि महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? ठीक है। तो कौन कौन से विद्वान रहते थे फ्रेंड्स? तो देखिए अलबरूनी हो गए। ठीक है। और फिरदौसी। ठीक है। उतबी उतबी हो गया। तथा फारूकी। क्या होगा फ्रेंड्स? फारूकी। फारूकी भी इसके शासनकाल में ही रहते थे, चाहे बोलिए कि इसके दरबार में ही रहते थे। ठीक है। और देखिए महमूद गजनी के दरबार में जो विद्वान रहते थे, उसको अगर आप लोग ट्रिक से याद रखना फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रख कर लेंगे फूफा। फूफा। ठीक है। एफ से क्या हो गया फ्रेंड्स? एफ से क्या हो गया? फिरदौसी हो गया। उससे क्या हो गया? उतबी हो गया। फिर एफ से क्या हो गया? फारूकी हो गया। और ए से क्या हो गया? अलबरूनी हो गया। ठीक है, याद कर लेंगे। फिर 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो देखिए 49वीं जो समांतर रेखा फ्रेंड्स किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इससे और भी प्रश्न देख लेते हैं। अगर पूछ दे 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा किसको फ्रेंड्स? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से, याद रखें, दक्षिण कोरिया से। ठीक है फ्रेंड्स। और हिंडनबर्ग तो अभी बताएं, तो अभी जर्मनी को पोलैंड से। अच्छा फ्रेंड्स, एक और प्रश्न पूछता है इससे मैगी नॉट रेखा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देते हैं। मैगी नॉट पूछ देता है कि मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है, चाहे चाहे किसको किसको अलग करती है? ये करती है फ्रेंड्स जर्मनी को फ्रांस से। ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स? ये प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखिए किसने कहा था, आप लोग जान रहे होंगे इसका। तो जो राष्ट्रपिता कहा था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। किसने कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। आप लोग जान रहे हैं इसका। ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित और भी जो प्रश्न बनता है बता देते हैं। ठीक है। अब पूछेगा फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? किसने कहा था फ्रेंड्स? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखें। अच्छा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था फ्रेंड्स? तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने क्या कहा था फ्रेंड्स? मॉरिस क्या कहा था? तो अर्धनग्न फकीर ने कहा था। अच्छा, एक कथन पूछता है फ्रेंड्स, याद आ गया, अभी बता देता हूँ कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन किसका है? किसका फ्रेंड्स? तो ये जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है? ठीक है, उत्पादक कौन है या उत्पादन का केंद्र, या पूछेगा राज्य, तो कौन सा हो जाएगा इलायची का? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्किम जो है से इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है ना। अगर सोयाबीन पूछे तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो गया। नारियल में कौन सा है फ्रेंड्स?
नारियल में बताइए। तो नारियल में आपका केरल हो गया, ठीक है। अच्छा, लाल मिर्च के उत्पादन में बताइए, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य आ गया? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। केसर तो आप लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अदरक पूछे तो फ्रेंड्स, अदरक भी केरल हो जाएगा, ठीक है ना, अदरक भी क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगर चावल पूछे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और जूट में क्या हो जाएगा? जूट में भी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कि लाल एवं नीला रंग मिलकर बनता है, तो क्या बनता है फ्रेंड्स? लाल और नीला रंग। देखिए, तो ये बनता है फ्रेंड्स, मैजेंटा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? मैजेंटा बनता है। ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हम एक आपको ट्रिक बता देते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए मैजेंटा, आप लोग याद रखेंगे, मनीला, मनीला। ये जो मैजेंटा जो कलर है फ्रेंड्स, ये किसको किसको मिलने से बनता है? तो नीला और लाल को मिलने से बनता है, ठीक है। तो आप लोग पूछता है, आप लोग याद करेंगे, मनीला, मैजेंटा जो कलर है नीला और लाल को मिलने से बनता है। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है पीला, याद रखें, ठीक है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए पीला जो रंग बनता है फ्रेंड्स, ये जो पीला जो रंग है, किसको किसको मिलने से बनता है फ्रेंड? तो हरा और लाल को मिलने से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, कह रहा है कि घर के परिपथ में फ्यूज होता है। तो देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन वाला ये सवाल है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए अभी जो भी आप लोग सेट लगा रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें सारे जो स्टूडेंट है, लगभग 90% जो स्टूडेंट होंगे फ्रेंड्स, उसको क्या मारेंगे? मुख्य परिपथ के समांतर क्रम में, ऑप्शन बी मारेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, ठीक है। घरेलू परिपथ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है फ्रेंड्स, वो किस श्रेणी में जुड़ा हो रहता है? तो समांतर श्रेणी में जुड़ा होता है, ठीक है। तो यही सोच करके आप लोग इसको समांतर मार देंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्यूज जो तार होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो किस परिपथ में जुड़ा हुआ था? तो देखिए श्रेणी क्रम होता है। फ्यूज जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में, लेकिन घर का जो परिपथ होता है उसमें जो समांतर श्रेणी में जुड़ा होता है सारा भी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, 36 का, कह कि सल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो देखिए सल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? देखिए इसका प्रश्न आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसलिए प्रश्न को बढ़िया से पढ़ें। और देखिए एग्जाम हॉल में फ्रेंड्स एक दो बार मतलब आराम से दिमाग शांत करके मारिएगा, नहीं तो एक दो भी प्रश्न गलत होता है तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाता, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का आप लोग नहीं जान रहे हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि सल प्रक्रिया में आर्थोप्लास्टी, देखिए आर्थो में क्या होता है? आर्थो है ना, आर्थो में क्या होता है? हड्डी वगैरह का जो डॉक्टर होता है ना, ठीक है। तो देखिए ओपन हार्ट सर्जरी तो होगा, हड्डी उड्डी से सब संबंधित है नहीं, गुर्दा भी से तो है नहीं, ठीक है। रुधिर रुधिर ये तो खून उनका बात है, रक्त का, तो ये तो होगा नहीं। कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण, देखिए कुल्हा उल्हा का जो हड्डी उड्डी है, हड्डी से इसमें थोड़ा सा समझ में आ गया ना, तो ये सब सोच के थोड़ा सा आप लोग लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? ऐसा भी प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकी का आतंकवादी पौधा किसे कहा जाता है, ठीक है, चाहे पेड़ या वृक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 37 का क्या हो जाएगा बताइए? 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टिस, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा हड्डी से अभी सवाल था, तो इससे हड्डी से कुछ और प्रश्न हमको याद आ रहे हैं, बता देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर आप इसे पूछ दे फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होता है शरीर में, तो होता है फीमर, फीमर होता है, ठीक है ना, जिसे जांग की हड्डी बोले जाता है, हिंदी में क्या बोले जाते हैं? जांग की हड्डी, याद रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछे कि सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो देखिए स्टेपस होता है, ठीक है, स्टेपस या स्टेपिस भी कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे रहेगा STAPES, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये कान में होता है, ठीक है, कान में होता है, आप लोग याद रखें। ये भी पूछता है कि स्टेपस जो हड्डी है कहाँ पे पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। अच्छा देखिए कानों में हड्डियों की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स? तो होता है 6 होता है, ठीक है। अगर चेहरा में पूछ देते फ्रेंड्स, चेहरा में कितना होता है? 14 होता है, याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो हो गया। कह रहा वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो देखिए CO2 की मात्रा कितना फ्रेंड्स, ये पॉपुलर प्रश्न है, बार बार पूछता है, तो ठीक है। तो आप लोग याद कर लेंगे इसको, ठीक है ना। नहीं अगर बढ़िया से याद रहेगा तो आप लोग क्या मारिएगा? यही मारिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.03%, ठीक है ना। अच्छा पूछता है फ्रेंड्स कि पौधों को प्राणदायिनी गैस कौन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो CO2 कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा बताइए ग्रीन हाउस गैस जो होता है, ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो उसमें सबसे मेन प्रदायी गैस कौन सा होता है फ्रेंड्स? यही होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं फ्रेंड्स, उसमें कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो CO2 का करते हैं, ठीक है।
अच्छा, किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है फ्रेंड? तो किण्वन की प्रक्रिया में भी CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि अमीर खुसरो किसकी दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था फ्रेंड्स? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो अली गुरसाब था, ठीक है ना, अली गुरसाब, याद रखेंगे। और देखिए अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो कहा जाता है फ्रेंड्स, तृतीय हिंद, तृतीय हिंद कहा जाता है इसको, ठीक है, उपाधि दिया गया, याद रखेंगे आप लोग। और देखिए फ्रेंड्स, अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता है? तो देखिए सितार और तबले, सितार और तबले का आविष्कारक इनको कहा जाता है, आविष्कारक कहा जाता है इनको, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, तो किस लिए लिए थे फ्रेंड? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? चौरी चौरी हिंसा के कारण। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था फ्रेंड्स, वो कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है ना। ये गोरखपुर जिला में हुआ था, ठीक है। कहाँ पड़ता है गोरखपुर? इटावा में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए ये जो फ्रेंड्स, जो अब देखिए त्रिरत्न हो गया किसका? ये हो गया आपका फ्रेंड्स जैन धर्म का, ठीक है। तो जैन धर्म का समय आचरण भी होता है, ठीक है ना। समय का आचरण हो गया, और फिर देखिए समय ज्ञान और समय दृष्टि होता है, ठीक है। समय दृष्टि, समय का आचरण और समय ज्ञान, ठीक है ना। तो ये जो देखिए आपका हो गया 41 का, जो अब यहाँ पर थोड़ा लगता है ऑप्शन में सही से नहीं लिखा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसका देखिए श्रद्धा और सॉरी सम्यक दर्शन होता है फ्रेंड्स, सम्यक दर्शन, ठीक है। तो सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक आचरण होता है और सम्यक ज्ञान होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धा तो थोड़ा सा लग रहा है कि आपका दर्शन से रिलेटेड है, लेकिन देखिए इस समय भक्ति है ना, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए समय भक्ति नहीं, यहाँ पर शक्ति ऑप्शन में था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट हो गया क्या? भक्ति, ये हो जाएगा इसका। कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरे पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? पेशावर। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिस के शासनकाल में। अब देखिए फ्रेंड्स, पूछेगा कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कौन था फ्रेंड्स? तो कनिष्क हो जाएगा, ठीक है, कनिष्क हो जाएगा। देखिए तो कनिष्क की राजधानी पूछता फ्रेंड्स, तो पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है ना, याद रखें पुरुषपुर या पेशावर। अच्छा कनिष्क का जो राज कवि कौन था फ्रेंड्स? तो अश्वघोष थे, याद रखें। 43 का देखते हैं। कह रहा कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था? ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद कब बनाया था फ्रेंड्स? तो बनाया था 1327 में, आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना फ्रेंड्स, ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किए थे, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद रखा था, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा एक प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? तो हरिहर में बुक्का दो भाइयों ने किया था, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न और पूछता है इससे संबंधित, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बता देता हूँ। ऐसे और भी प्रश्न है, पूछता है फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा था अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ठीक है। तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो बर्नी ने कहा था, ठीक है, याद रखेंगे। अब कह कि सल्तनत काल में मालगुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था, राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था? देखिए जो सल्तनत काल था फ्रेंड्स, तो मालगुजारी का हिसाब किताब किसने रखता था? तो पटवारी रखते थे, ठीक है ना। लेकिन कह रहा फ्रेंड्स कि राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य कौन देखता था? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दीवाने ईसा, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज, दीवाने वजारत, कौन रखते थे फ्रेंड्स? तो देखिए 44 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवाने वजारत रखते थे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और पूछते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि दासों का देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग का स्थापना किया था, उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, तो दीवाने बंदगान, क्या कहा जाता था? दीवाने बंदगान कहा जाता था, आप लोग याद रखें, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अब कह रहा फ्रेंड कि सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक थे वो अनाथ मुस्लिम एवं विधवाओं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग का स्थापना किए थे, उसका क्या नाम था फ्रेंड्स? तो दीवाने खैरात, क्या था? दीवाने खैरात था, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्त या संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है? तो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 45 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा,
रामानुज को माना जाता है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था? 1016 में हुआ था, मद्रास के निकट पेरम्बूर में, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कि शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो देखिए किस राज्य से संबंधित थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, मारवाड़ और मेवाड़ में गड़बड़ा जाता है स्टूडेंट, लेकिन कन्फर्म याद रखिएगा मेवाड़, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा, मारवाड़, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए शाहजहां का जो माँ थी फ्रेंड्स, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? जगत गोसाई था, आप लोग याद होगा, फिर भी आप लोग को रिविजन के लिए बता देते हैं, जगत गोसाई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रांतक प्रथम, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, पूछेगा राजराज जो प्रथम थे वो किस धर्म को मानने वाले थे? तो शैव धर्म को, याद रखें, राजराज प्रथम, ठीक है। अब देखिए तंजौर का जो शिव मंदिर है फ्रेंड्स, ठीक है, तंजौर का जो शिव मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, याद रखेंगे। 48 नंबर कहता है फ्रेंड कि ध्वनि के प्रभाव कान के कितने समय तक रहता है? तो कान के कितने समय तक रहता है फ्रेंड्स? ये रहता है 1/10 सेकंड, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछते फ्रेंड्स कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, जिससे आँख जो है बिना दबाव और तनाव से अच्छा से देख पाता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक और प्रश्न बता देते हैं इससे रिलेटेड। कहता है प्रश्न पूछेगा फ्रेंड कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता, ठीक है, श्रोता एवं परावर्तक के सतह के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? तो 17 मीटर, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट पूछे फ्रेंड्स तो होता है कितना? 16.6, लेकिन 17 मीटर ऑप्शन में रहेगा, नहीं रहेगा तो ये रहेगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि आग बुझाने के काम आने वाला गैस है, आग बुझाने में कौन सा गैस काम आता है? तो कौन सा आता है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आप लोग जानते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो और भी प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वो सोडा वाटर बनाने में होता है, हार्ड स्टील बनाने में निर्माण भी इसका हो जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा यहाँ पर देखिए क्लोरीन ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, तो क्लोरीन जो है ना फ्रेंड्स, पूछेगा कि मस्टर्ड गैस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का किया जाता है, ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए अमोनिया हो गया फ्रेंड्स, तो अमोनिया का प्रयोग काची में होता है? तो देखिए अमोनिया का प्रयोग प्रतिकारक रूप में किया जाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक ना, और अमोनियम का रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग होता है। और देखिए अमोनिया का प्रयोग रेयॉन बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, रेयॉन बनाने में भी किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, तो किस लिए मिला फ्रेंड्स? तो देखिए आनुवंशिक कोड के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग देखिए 50 प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बना मैं आप लोगों को बताया, और इसका सीरीज लगातार जारी रहेगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और बता दें फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ करके सारे जो भी यूनिवर्सिटी है बिहार में या कॉलेज है उससे सारा अपडेट हम लोग देते हैं, ठीक है, कि क्यों प्रैक्टिकल कब हो रहा है, काउंसलिंग कब हो रहा है, एडमिशन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना। चाहे वो फ्रेंड्स बता दें कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो, या मगध यूनिवर्सिटी हो, या जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा का हो, या कमेश्वर सिंह या ललित नारायण दरभंगा का हो, या तिलका मांझी भागलपुर का, या मौलाना मजबूल हक पटना को, या तमाम यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। और साथ ही साथ बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ करके सारे प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे ANM BNM, ठीक है, ANM GN जो भी होता है कोर्स, ठीक है, बी फार्मा डी फार्मा पॉलिटेक्निक लाइब्रेरियन BL DED, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, इस सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।